या बेटा अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बोला, अभी तक मैंने सिर्फ चैप्टर के हेडिंग बताए और बोला कि चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज जो लिखवाई है वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है वो लिखवाया। फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल्स आपको याद ही है इसलिए मैं लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि हमने वेक्टर्स में भी लिखा था। ठीक है, अभी हम लिखेंगे यूनिट्स के बारे में, तो जल्दी से लिखिए बेटा यूनिट। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? यूनिट। तो आप यहां पर डायरेक्टली लिखोगे इट इज द आइडेंटिटी ऑफ, it is the identity of any physical quantity, any physical quantity. It is always used as a suffix, as a suffix after the magnitude, magnitude of the quantity, of the physical quantity. ठीक है, कोई दिक्कत? So this is first page. हाँ यस बेटा, दिस इज फर्स्ट पेज ओनली, यहीं से स्टार्ट किया था हमने। यस बेटा, दिस इज फर्स्ट स्लाइड, यहीं से स्टार्ट किया। अभी तो कुछ भी समझने वाली चीज कुछ भी नहीं आई है। ठीक है, यूनिट क्या होता है बस इतना मैंने बताया है, कुछ भी न्यू नहीं बताया। यूनिट वही होती है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आइडेंटिटी होती है, मतलब हमें ये बताती है कि हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और फिजिकल क्वांटिटी में हमेशा हम क्या करते हैं, पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं और पीछे यूनिट डालते हैं, राइट। यानी कि एज अ सफिक्स हम इसको हमेशा यूज करते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 10 मीटर, 20 मीटर पर सेकेंड, 50 न्यूटन, उसके बाद 100 जूल, 2 एम्पियर। एम्पियर क्या होता है पता है? चलो बाद में देखेंगे, एटसेट्रा। इतना लिख लो बस, जो आपको पता है वो चीजें लिख करंट। लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड। तो जो चीजें आपको अच्छे से आती है वो ही नोट कर लेते हैं। 5 सेकेंड्स, है ना, 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड ओनली। तो ये सब क्या हो गया बेटा, मैंने एग्जांपल दिया है कि एक मैग्नीट्यूड लिखते हैं उसके साथ यूनिट लगाते हैं, है ना। तो ये यूनिट हमें ये बताती है कि आप कौन से फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हो। दैट्स ऑल। तो बेटा ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है आपके सामने। क्या हम आगे बढ़े? यस। यस सर। सर इवन एक मिनट। मोल्स, राइट? क्या हुआ बेटा? मोल्स भी आएंगे। हाँ बेटा, बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली। अभी अभी सारी चीजों के बारे में यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। यूनिट्स क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया। अभी अपन बात करते हैं फिजिकल सर क्वांटिटीज। एक हाँ मिनट, जी। वो फिजिकल हाँ, क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन नहीं भी लिखो कि चलेगा बेटा, अपन ने वेक्टर में भी लिखा था, याद है आपको? वंस अपॉन ए टाइम इन वेक्टर्स। यस ठीक सर। है, लिख लो जल्दी से, कॉपी करो फटाफट जल्दी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी फिजिकल क्वांटिटी कितने सर टाइप की होती है? हाँ सर इसका एग्जांपल एक दो दो ना, फिजिकल क्वांटिटी का। बेटा, वेक्टर्स में नहीं लिखा था आपने? डिस्टेंस, हाँ सर। हाँ डिस्टेंस। हाँ डिस्प्लेसमेंट, सर लिखा है, डिस्प्लेसमेंट और सब लिखा है। हाँ, फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड। इसलिए मैंने लिखवाया ही नहीं, क्योंकि आपको आपने पहले से ही लिखा हुआ है इसलिए, है ना, एटसेट्रा। क्लियर? आगे बढ़े? Yes, sir. यस ओके, सर। इतना सबने नोट किया? शैल वी मूव? सर एक मिनट। तो बेटा यदि आप यूनिट्स की स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। स्टैंडर्ड थोड़ा सा मतलब बुक्स की लैंग्वेज में, है ना, थोड़ा बुक्स की लैंग्वेज में। बेटा ये तो वो वाली लैंग्वेज थी जो हम लोगों को समझ में आती है, अभी बुक्स वाली लैंग्वेज लिख सकते हैं। बेटा आप लिख सकते हो मेजरमेंट ऑफ, मेजरमेंट ऑफ any physical quantity, any physical quantity is expressed, is expressed in terms of, in terms of an internationally
internationally internationally accepted certain internationally accepted certain basic standard is called unit. ठीक है, basic standard is called unit. समझ आ गया? ठीक है, ये यूनिट की वो डेफिनेशन जो आपको बुक्स वगैरह में मिलती है, ऊपर जो लिखवाई थी वो डेफिनेशन थी जो हम समझते हैं। चलिए, अब बेटा हम लोग लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में या फिर इन इसके यूनिट्स के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर हमने तो फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप्स पढ़े थे, वेक्टर्स एंड स्केलर, है ना। लेकिन यहाँ पर बेटा वो तो क्या था, वो तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पर था। ये जो है ना बेटा, ये ओरिजिन के बेसिस पर है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है, कैसे बनी हुई है वो, है ना। मेरी बात समझ में आई? तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बेस्ड ऑन इट्स ओरिजिन। तो बेटा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट इज ऑफ या any physical quantities of 3 types. So it is of 3 types. Clear? कोई दिक्कत? Number 1, fundamental quantities. Fundamental मतलब एकदम बेसिक। ठीक है, There are only 7 fundamental quantities, बेटा right? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। By default, there are only 7 fundamental quantities, Yes, right? by default there are only 7 fundamental quantities. बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज derived quantities, और derived quantities इतनी है कि हमें पता भी नहीं है ना, बहुत सारी है। They are derived But from you, fundamental quantities, right? yes, they are derived from fundamental quantities. एंड उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? हेलो, चलें स्टार्ट करें। कॉपी करो Yes, जल्दी sir. से इतना। हाँ जी, जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही लिख लो मेरे को बोल देना, ताकि हम लोग आगे मूव कर पाए। कॉपीड? Yes, sir. यस, Yes, sir. ओके, नाइस। तो बेटा अब यहाँ पर स्टामा करके लिखेंगे हम लोग कि देयर इज एन internationally accepted unit system called system international system international system international, या फिर इसको आप बोल सकते हो SI, इन शॉर्ट SI यूनिट सिस्टम। ठीक है, सर इंटरनेशनली क्या इंटरनली क्या लिखा है? इंटरनेशनली। नहीं, ऊपर ऊपर एक्सेप्टेड के पहले। ओ नो बेटा, ये इंटरनेशनली है। ठीक है, NATION। ठीक है, यहाँ पर ही घुसाना पड़ेगा, बीच में डालना पड़ेगा इसको। इंटरनेशनली, ठीक है, वो मेरी टाइपिंग एरर थी। तो बेटा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट सिस्टम है जिसको हम एसआई यूनिट सिस्टम बोलते हैं। और ये एक एसआई यूनिट सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसको आप किसी भी कंट्री में चले जाओ सब लोग जानते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग?
आप 1 kg कहीं पर भी यूज करो, सब समझेंगे। और आपको पता है पहले क्या होता था, पहले चीजों को मेजर करने के लिए ना अलग अलग यूनिट्स यूज होती थी, रीजन वाइज वैरी करती जाती थी। आपको पता है लैंड जब खरीदते हैं ना, तो लैंड को बीघा, हेक्टेयर, है ना, स्क्वायर फीट में बोलते हैं कुछ लोग स्क्वायर, कुछ लोग कुछ और भी, कट्टा वगैरह क्या क्या बोलते हैं, है ना। तो बेटा ये सब जगह अलग अलग होता है। आर यू गेटिंग? Yes, sir. हेलो। हम्म। तो बेटा महाराष्ट्र का 1 हेक्टेयर एंड राजस्थान का 1 हेक्टेयर आर डिफरेंट। ओके। महाराष्ट्र का 1 बीघा एंड यहाँ का 1 बीघा आर डिफरेंट। तो इस तरह से क्या होता था, रीजन वाइज हर जगह अलग अलग यूज करते थे। जैसे आप यूएस, ब्रिटिश कंट्रीज में चले, मतलब ब्रिटेन वगैरह में चले जाओ, तो वहां पर क्या होता था बेटा, वो लोग पाउंड में बताते थे, वेट को बताते थे पाउंड्स में, है ना। लेकिन इंडिया में किलोग्राम में, ग्राम्स में बताते हैं हम लोग। तो अभी साइंटिस्ट लोगों को बड़ी तकलीफ हुई कि यार ये क्या हो रहा है, यार कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, यार ये सब नहीं चलेगा। हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वो कुछ और यूनिट्स यूज करते हैं, हम लोगों को समझ ही नहीं आता है। तो फिर क्या किया, एक एक सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, सीजीएमपी कुछ नाम है उसका, देख लेता हूँ मैं। हाँ, सीजीएमपी नाम है बेटा, ठीक है। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट, ये उसका फुल फॉर्म है। आपके लिए कोई काम का नहीं है, एनसीईआरटी में लिखा होगा, देख लेना, है ना। तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि यार एक ही यूनिट सिस्टम यूज करेंगे सारे कंट्रीज के लिए, जो कॉमन होगा। तुम्हें और भी कुछ यूज करना है तो करो, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, ये सबको आना चाहिए बस, और वो ऐसा यूनिट सिस्टम है। क्लियर? तो इसलिए फिजिक्स में हम हमेशा ऐसा यूनिट सिस्टम यूज करते हैं। आर यू गेटिंग? Yes, Yes. Yes, sir. यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए, तो ये पॉइंट जो था एक बीच में लिखना जरूरी था, ताकि हम लोग फंडामेंटल जो भी यूनिट्स लिखेंगे तो उनकी एसआई यूनिट्स को साथ में लिख लेंगे, तो अलग से नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अपन लिखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये लिख लो। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उनकी यूनिट भी क्या होगी, फंडामेंटल होगी, है ना। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, बेटा फटाफट लिखो। दिस आर द बेसिक क्वांटिटीज, जल्दी से लिखो। दिस आर द बेसिक क्वांटिटीज, ये एकदम बेसिक क्वांटिटीज होती है ना। मतलब क्या, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस आर द एलिमेंट्री और बेसिक बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये इतनी बेसिक, इतनी एलिमेंट्री होती है कि इसको किसी और से डिराइव नहीं कर सकते, ये बस कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखती है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि these quantities are completely independent। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, ये किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड ही नहीं करती है, ठीक है। ओके दोस्तों, कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, नो, sir. No, sir. नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। या, तो मुझे लगता है कि अभी आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। बाय डिफॉल्ट देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज विच आर एक्सेप्टेड, लाइक उनको एकदम बेसिक माना है। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि ऑल अदर क्वांटिटीज कैन बी given in terms of fundamental quantities, in terms of fundamental quantities।
फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसका मतलब है कि ऑल अदर क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर? बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करेगी। ओके, आगे बढ़े। कोई दिक्कत? सर एक बार रिपीट करो तो ऑल वाला। बेटा all other quantities can be given in terms of fundamental quantities, means depends on fundamental quantities. Okay, ओके सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, ये जबरदस्ती की लाइंस लिखी थी, इनका इतना कुछ काम नहीं है। आपको बस ये नेक्स्ट वाली चीजें याद रखनी है। देयर आर 7 physical quantities which are accepted as fundamental quantities. So directly लिख लो, there are 7 fundamental quantities. ठीक है, अब वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है तो उसको लिखते हैं। यहाँ स्टामक लगा लेना बेटा। हाँ, नंबर 1 बेटा, सबसे पहले लेंथ की बात करता हूँ। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैं लिखता हूँ बेटा फिजिकल क्वांटिटी, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ उसकी एसआई यूनिट। चलेगा? ओके दोस्तों? यस सर। यस सर। यस। तो सबसे पहले लेंथ को ले लेता हूँ बेटा। लेंथ की यूनिट होती है मीटर। ठीक है, अब देखो, कुछ लोग इसको METER बोलते हैं, कुछ लोग METRE बोलते हैं। अब ये क्या होता है, ये ना वही मॉडर्न इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश, इनका फर्क है। समझ में आ रहा है? आप दोनों में से कुछ भी लिखो, दोनों ही सही है। ओके, यस सर। या तो कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, आगे बढ़े। सर नो सर। बोलेंगे, मैं अटक गया था नेटवर्क। क्या हुआ बेटा? हेलो, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का आपने क्या बोला, एक बार बोलेंगे? वो अटक मैंने गया। सिर्फ इतना ही बोला कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, दैट्स ऑल। क्लियर? अब वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो सबसे पहला लेंथ, उसके बाद आता है मास, फिर थर्ड नंबर पे आता है टाइम। ओके, उसके बाद फोर्थ नंबर, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हो बेटा। इसको आप लिखो टेम्परेचर। टेम्परेचर, फिर आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। 6 number, amount of substance. Last is luminous intensity. No. Amount of substance means mole. ठीक है? Moles. The last one. हाँ, ये Angle, sir. नहीं, Luminous intensity. Luminous luminous intensity. intensity. Very good. Sir, लेकिन एंगल भी आ सकता है ना? वो सप्लीमेंट्री है बेटा। ठीक है, वो Even सप्लीमेंट्री radians is क्वांटिटी। supplementary, right? यस, एंगल की यूनिट होती है रेडियन, एंड दैट इज सप्लीमेंट्री। मास, मास के लिए हम लोग लिखते हैं बेटा किलोग्राम। बेटा आप हमेशा इसका फर्स्ट लेटर छोटा लिखना, समझ रहे हो? अच्छा, एक और कॉलम बनाते हैं सिंबल का। ठीक है, इट्स बेटर। सिंबल, सिंबल में मीटर का सिंबल होता है स्मॉल m। किलोग्राम, बेटा किलोग्राम होती है SI यूनिट ऑफ मास। किलोग्राम के लिए छोटा k, छोटा g। ठीक है, स्मॉल स्मॉल लेटर्स। टाइम, SECOND। बेटा हम सेकंड, सेकंड वो लास्ट में s नहीं लगाते। ठीक है, इसका सिंबल है स्मॉल s। उसके बाद टेम्परेचर, ये होता है बेटा Kelvin. केल्विन। बेटा ये छोटा के लिखना, ठीक है, केल्विन। केल्विन के लिए यहाँ पर बड़ा के, कैपिटल के। ओके, इलेक्ट्रिक करंट, AMPER, Ampere. एम्पियर, लेकिन इसका सिंबल कैपिटल A है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, MOLE, मोल, और इसका सिंबल सिर्फ MOL। लुमिनस इंटेंसिटी, ये होता है बेटा कैंडेला। हाँ, और अब ये डबल L आता है या सिंगल L आता है वो तो मैं भूल गया, लेकिन इसका Sir, सिंबल single L. Single L only. CD। ओके, या
तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। एक रूल बता रहा हूँ बेटा, कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आप यूनिट लिखते हो, और यदि वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड है ना, या फिर जनरली आप यूनिट देखते हो बेटा, तो उसमें हमेशा ना पूरा यूनिट का नेम लिख रहे हो तो वो स्मॉल लेटर में आता है। समझ में आ रहा है? इसका सिंबल कैपिटल लेटर हो सकता है, लेकिन वो पूरा स्मॉल लेटर में लिखना है। यू कैन सी हियर, मीटर मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है, किलोग्राम सारे स्मॉल लेटर्स है, सेकंड स्मॉल लेटर्स, केल्विन देखो सब स्मॉल लेटर्स में ही लिखा है। ठीक है, तो कहीं कहीं कैपिटल लेटर्स में भी लिखा मिल जाता है, बट बेटा वो उन्होंने, इसका मतलब है कि वो उनके एरर है, ठीक है, उनकी गलती है। क्लियर? स्टैंडर्ड यदि आप देखोगे तो आपको स्मॉल लेटर्स में मिलेंगे। क्लियर? ओवर? बात Yes, समझे? sir. सर मतलब यूनिट्स खाली स्मॉल लेटर्स में, सिंबल हो सकते हैं कैपिटल में। हाँ, ठीक है, यूनिट स्मॉल लेटर्स में, सिंबल कैन बी स्मॉल लेटर कैन बी कैपिटल। देखो मीटर का स्मॉल लेटर है, किलोग्राम का स्मॉल के स्मॉल जी है, दोनों स्मॉल है, सेकेंड्स का एस स्मॉल है, लेकिन केल्विन का के कैपिटल है। तो बेसिकली ये रूल जो मैंने आपको बताया, ये आप उन यूनिट्स के लिए यूज करते हो जिनका नेम किसी साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड है। जैसे कि आप देखोगे केल्विन किसी साइंटिस्ट के नेम पर है ना। एम्पियर ये भी साइंटिस्ट का नेम है। क्लियर? कैंडेला साइंटिस्ट का नेम है। तो इसी तरह से आगे डेराइव्ड क्वांटिटीज में आएंगे। तो बेटा ये जो रूल है मेनली साइंटिस्ट के नेम पर जो क्वांटिटीज होती है उनके लिए एप्लीकेबल है। ओके? Yes, sir. यस, कॉपी पेस्ट दिस फास्ट। तो जिन भी यूनिट्स को किसी साइंटिस्ट के नेम या सरनेम के बेसिस पर दिया गया है, उनके लिए आप हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही पूरी यूनिट लिखोगे, लेकिन उसका सिंबल कैन बी कैपिटल। ओके? तो वो मेनली कैपिटल ही होता है ज्यादातर, बट कभी कभी जैसे ये ऑलरेडी यूज हो गया है किसी क्वांटिटी के लिए, तो फिर स्मॉल भी यूज करना पड़ सकता है। सर वो थर्ड तो पार्ट लिखा था, ऑल अदर क्वांटिटीज कैन बी गिवन वाला, उसका एग्जांपल क्या था? बेटा सारी डेराइव्ड क्वांटिटीज उसका एग्जांपल है, जो कि हम अब लिखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा सर। पहले फंडामेंटल कॉपी कर लो। नोटेड? Yes, sir. एनीबॉडी लेफ्ट? No, sir. No, sir. चलिए सर तो सिक्स के सामने क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, SUBSTANCE। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस। ठीक है, ठीक है, ये केमिस्ट्री वाला आइटम है। आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए दोस्तों, ये बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई, और इनको आपको याद रखना है। ये 7 क्वांटिटीज फटाफट से इनको अब 2-3 बार पढ़ लो ताकि आपको याद रह जाए। क्लियर? जल्दी से 3-4 टाइम्स इसको रीड करो ताकि ये चीज आपको याद हो जाए अच्छे से, है ना। आगे बढ़े। Yes, sir. यस, अब जल्दी से आप लिख लीजिए
derived quantities. Derived quantities. बेटा मैं ना आपको यहाँ पर ज्यादा डेराइव्ड क्वांटिटीज अभी नोट नहीं कराऊंगा, ठीक है। मैं इसके लिए आपको एक टेबल नोट करवाऊंगा जिसमें मैं आपको फिजिकल क्वांटिटी लिखूंगा, उसके सामने उसकी यूनिट लिखूंगा और फिर उसकी डायमेंशन भी लिखूंगा। वो डायमेंशन के बाद आएगा, ठीक है। यहाँ पर सारी चीजों की यूनिट मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूँ और मैं आपको कुछ रेडीमेड टेबल भी भेजूंगा, ओके। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज, नेक्स्ट लिखिए बेटा, डेराइव्ड क्वांटिटीज। द फिजिकल क्वांटिटीज, वो सिंपल सा चैप्टर है, मतलब कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। लेकिन एक बात है, ये अभी आपको पूरा नहीं आएगा, आप चाहकर भी इसको पूरा नहीं सीख सकते। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आप पूरा सीख जाओगे, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सारे सिखा दूंगा, लेकिन चैप्टर तो आप तभी सीख पाओगे जब आपका 11th और 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, तब। द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर derived from the fundamental quantities. Are called derived physical quantities या derived quantities, okay. तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है दिस डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो उससे डेफिनेशन में आ गया कि फंडामेंटल पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। क्लियर। एग्जांपल लिखते हैं डायरेक्टली। बेटा वेलोसिटी, है ना, उसके बाद स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वर्क, एनर्जी, पावर, area. यस, वॉल्यूम, डेंसिटी। बेटा इतने एग्जांपल है कि हम मतलब क्या बोलूं मैं, आप मतलब लिख ही नहीं सकते, पूरा पेज भर जाएगा। सो इसलिए Angle. अच्छा होगा यहाँ पर एटसेट्रा लिख लें, ठीक है, ओके। Yes, sir. यस। तो बेटा यहाँ पर ना मैं आपको इनकी यूनिट्स नहीं बता रहा हूँ, ओके। यहाँ पर मैं इनकी यूनिट्स आपको नहीं लिखवा रहा हूँ, क्लियर। यहाँ पर बस एक नोट करके लिख लेते हैं, जस्ट आपके रेफरेंस के लिए। units of derived quantities will be given in a table after dimension. ठीक है, जब अपन डायमेंशन का टॉपिक कर लेंगे ना, उसके बाद एक टेबल बनाएंगे, उसमें यूनिट सारी लिख लेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं बेटा, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक ही चीज के लिए अब यहाँ पर भी एक टेबल बनाओगे, फिर वहां पर फिर से टेबल बनाओगे, तो इससे अच्छा है कि यहीं पे खत्म करो इसको, ठीक है। हेलो, आप बोलोगे तो मैं यहाँ पर भी Yes, डिक्टेट sir. करा सकता हूँ, बोलिए आप क्या Yes, चाहते sir. हो। Afterwards. आफ्टरवर्ड्स, वेरी गुड। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। इसका मत ये फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड होगा ना फंडामेंटल फिजिकल हाँ क्वांटिटी। बेटा, ये इसकी डेफिनेशन में ही लिखा है कि फंडामेंटल से डेराइव्ड होती है, मतलब ये फंडामेंटल पर डिपेंड करती है, क्लियर। यस। चलें नेक्स्ट हेडिंग। Yes, sir. ये तो बेटा आप कैसे बोल सकते हो कि डिपेंडेंट है। यहाँ पर एग्जांपल्स को ऐसे लिख लेते हैं, जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है बेटा, Displacement upon time. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, Length upon time. यस। और डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल है क्योंकि ये लेंथ है ना।
तो ये क्या हो गया, मीटर, राइट, और टाइम हो गया सेकेंड। सेकेंड। बेटा इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड। क्या यूनिट हो गई इसकी, मीटर पर सेकेंड। क्लियर। इसी तरह से बेटा अपन लिखते हैं फोर्स। बेटा फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, लेकिन ये आता किससे, मास इनटू एक्सेलरेशन से ना। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन। आ रही बात समझ? हेलो। Yes, sir. यस सर। तो देखो केजी यानी कि किसकी, मास की यूनिट, मीटर लेंथ की यूनिट, और सेकेंड टाइम की यूनिट, इन सबसे मिलके बना है फोर्स, मतलब ये डेराइव्ड है। तो ये एक दो एग्जांपल ही मैंने यहाँ पर लिखे हैं, बाकी एक साथ आपको बाद में डिक्टेट कराऊंगा, ठीक है। आगे बढ़े। सर एक मिनट थोड़ा प्रश्न। Okay, sir. ये तो एक साथ हम टेबल बना देंगे डायमेंशन के लिए, क्यों यहाँ पर टाइम वेस्ट करना। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। अपन जल्दी से अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में लिखते हैं, है ना। चलिए, नेक्स्ट यू राइट सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। बेटा म्यूट कर दो। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है बेटा, ऐसी क्वांटिटीज, देखो एक्चुअली क्या हुआ कि जब साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे फंडामेंटल दे दी, फिर डेराइव्ड सारी हो गई, बता दी सब कुछ, फिर क्या हुआ, उन लोगों को लगा कि यार ऐसी भी चीज है जिसको हम लोग मेजर कर पाते हैं, है ना, जिसको हम मेजर कर पाते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला डेराइव टाइप का है। लेकिन यदि आप डेराइव क्वांटिटीज की तरह इसको लिखोगे तो ये तो डायमेंशनलेस, यूनिटलेस आ रही, मतलब उसकी कोई यूनिट आनी ही नहीं चाहिए, है ना। तो उन्होंने फिर एक नई यूनिट दे दी, रेडियन। वो दी है प्लेन एंगल के लिए, और स्टे रेडियन दी है सॉलिड एंगल के लिए। तो यहां पर हम लिखेंगे देयर आर टू अदर क्वांटिटी, या फिर एक मिनट, लिखना शुरू तो नहीं किया, नहीं सर। नहीं। तो यहां पर लिखते हैं अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल 7 फंडामेंटल quantities, there are two supplementary quantities. Two supplementary quantities. अब बेटा वो टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में फर्स्ट है प्लेन एंगल, यानी कि एंगल, इसको हम बोल सकते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, मतलब जितनी आपने टू लाइंस ली उनके बीच में जो एंगल मेजर किया, तो वो हो गया प्लेन एंगल, उसको प्लेन एंगल बोलते हैं, ठीक है। प्लेन एंगल, यहां Yes, पर आप sir. लिख सकते हो इट्स यूनिट इज रेडियन, ठीक है। रेडियन इसकी यूनिट है, एंड सिंबल इसकी यूनिट का, आप हर जगह रेडियन रेडियन तो लिखेंगे नहीं, तो सिंबल बेटा मैथ में अलग सिंबल यूज करते हैं। मैथ में अपन ऐसे पाई रेडियन में पाई के ऊपर एक छोटा सा सी लगा लेते हैं, तो ये रेडियन होता है। लेकिन फिजिक्स में इस तरह से नहीं करना है आपको, फिजिक्स में आपको सिंबल यूज करना है रेडियन। सो इट्स सिंबल इज RAD, जस्ट RAD आप लिखोगे, ठीक है। तो RAD इज द सिंबल, नॉट द यूनिट, मतलब सिंबल ऑफ यूनिट। क्लियर। अब बेटा एक बात आपको मैंने बताई थी कैलकुलस में, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, यस और नो। यस सर। ओके, इसका मतलब पता चल रहा है कि ये एक फंडामेंटल जैसा ही, सॉरी डेराइव्ड क्वांटिटी जैसा फॉर्मूला है। आर्क क्या होता है, एक तरह की लेंथ होती है, और रेडियस भी क्या होती है, एक तरह की लेंथ होती है ना। तो लेंथ बाय लेंथ यानी मीटर बाय मीटर, मीटर मीटर को कैंसिल कर रहा है, तो इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं होनी चाहिए थी, यस और नो। बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. इसलिए
एंगल को मेजर करते हैं तो फिर करें क्या? तो इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने एंगल के लिए एक नई यूनिट दी जिसको बोला गया रेडियन। और देखो ये डेराइव्ड जैसा इसका फॉर्मूला है, लेकिन इसको फंडामेंटल तो नहीं बोल सकते, लेंथ बाय लेंथ आ रहा है, इसलिए उन्होंने इसको सप्लीमेंट्री में डाल दिया। क्लियर? The supplementary division is just for angles. एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। या ओनली टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। सॉलिड एंगल, बेटा ये एंगल जनरली प्लेन्स के लिए बात करते हैं, मतलब टू प्लेन्स के बीच में जो एंगल आता है उसको हम लोग सॉलिड एंगल यूज करते हैं। ये 3 डायमेंशन में होता है और अभी मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बस आप इसकी यूनिट याद रख लेना, ठीक है। तो सॉलिड एंगल ये जनरली प्लेन्स के लिए होता है और आपको इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, 12th क्लास में पड़ेगी तो तभी सीखेंगे, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का आपने बताया ना, वो लेंथ थोड़ा रहता है, यस उसके वजह से क्या होता है फिर? बेटा, आर्क बाय रेडियस करते हैं तो आपको एंगल मिल जाता है और जो भी एंगल मिलता है वो रेडियन में मिलता है, ठीक है। हाँ सर। इससे ये समझ में आ रहा है कि लेंथ बाय लेंथ है, तो इसका मतलब ये तो डायमेंशनलेस होना चाहिए ना, यूनिटलेस होना चाहिए ना। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया ना, Yes. यूनिटलेस आना चाहिए। बट यार एंगल को मेजर करोगे और तुम कुछ यूनिट बताओगे ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब यूनिट तो बतानी पड़ेगी। क्लियर? Yes. तो इसलिए उसको रेडियन एक नया यूनिट दिया गया। फॉर्मूला तो डेराइव्ड वाला है, लेकिन ये क्या है, इसकी कोई यूनिट मिल ही नहीं रही है, तो एक नई यूनिट दी गई, इसलिए इसको सप्लीमेंट्री यूनिट बोल दिया गया, ठीक है। Yes, sir. तो इट्स यूनिट इज स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है। एंड सिंबल इज SR, S कैपिटल R स्मॉल। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छे से समझ गए? Yes, sir. रुको रुको रुको, एक गलती कर दी। ये दोनों ही स्मॉल लेटर है, एस भी छोटा और आर भी छोटा, ठीक है। इसको इसको करेक्ट कर लेना बेटा। एस भी स्मॉल लेटर है, आर भी स्मॉल लेटर है। वो बहुत रेयरली कहीं यूज करते हैं हम लोग, हम हमेशा रेडियन रेडियन वाला यूज करते हैं। हाँ जी, ये भी यूनिटलेस ही है। हाँ, ये भी वैसा ही है, ठीक है। आ गई बात समझ? Yes, sir. ओके बेटा, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हो गई। अभी अब यहाँ पर लिखते हैं सम कॉमन यूनिट सिस्टम्स आर, स्टामक करके लिखो, सम कॉमन यूनिट सिस्टम्स are MKS, CGS and FPS, in which the fundamental quantities, एक्चुअली मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखो बेटा। यहाँ पर फंडामेंटल मत लिखो, मेजर फंडामेंटल लिखो। क्या लिखो? इन विच द मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती है, लेकिन उसमें मेजरली यूज जो होती है वो होती है फर्स्ट 3, लेंथ मास टाइम। क्लियर? आ रही बात समझ में? तो लेंथ मास टाइम जो है वो मेजरली यूज फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो इन विच द मेजर फंडामेंटल क्वांटिटी, मेजर फंडामेंटल क्वांटिटी ब्रैकेट में लिख लेना आप, लेंथ मास एंड टाइम आर यूज्ड फॉर इट्स नेमिंग। लिखे नोमेनक्लेचर लिखे, क्या आपको ज्यादा अच्छा लगता है? Sir, naming is better. हाँ, फॉर इट्स नेमिंग, ठीक है, नेमिंग।
सो बेटा हमने क्या किया देखो, लेंथ की यूनिट, लेंथ को हम लोग जैसे एसआई यूनिट या फिर एमकेएस में लेंथ की यूनिट होती थी मीटर। क्या होती थी बेटा? मीटर। तो मीटर का कैपिटल एम ले लिया। क्लियर? यदि सीजीएस यूनिट सिस्टम में जाओ तो उन्होंने लिया सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का कैपिटल सी ले लिया गया। और एफपीएस यूनिट सिस्टम की बात की तो उसमें होता है फुट, लेंथ की यूनिट क्या होती है? फुट, तो फुट का कैपिटल एफ ले लिया, है ना। इसी तरह से मास की यूनिट देखी तो किलोग्राम का के ले लिया, ग्राम का जी ले लिया और पाउंड का पी ले लिया। इसी तरह से टाइम की तीनों में ही सेकंड होती है, इसलिए तीनों ने एस ले लिया, तो इनका नाम हो गया एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। क्या आपको समझ आया? Yes, हेलो। sir. हाँ तो सर। इन्होंने लेंथ, मास और टाइम Yes, के sir. बेसिस पे अपना नाम रख लिया, बस और कुछ नहीं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एम के एस, सी जी एस एंड यहाँ पर एफ पी एस। ये थ्री हो गई यूनिट सिस्टम। और यहाँ पर अपन लिख लेते हैं लेंथ, यहाँ पर हम लिख लेते हैं मास, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं टाइम। लेंथ के लिए इसमें यूनिट क्या लिखी थी बेटा? मीटर। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर, और यहाँ पर फुट। मास की यूनिट किलोग्राम, इसमें ग्राम, और इसमें पाउंड। ठीक है, और ये सब में सेकंड है। क्या मेरी बात समझ पाए? अब बेटा मीटर का सिंबल स्मॉल एम, किलोग्राम का सिंबल यहाँ पर स्मॉल के स्मॉल जी, सेकंड का एस, यहाँ पर सेंटीमीटर का स्मॉल सी, और मीटर के लिए एम। ठीक है, और ग्राम के लिए सिर्फ जी। बेटा जनरली लोग क्या करते हैं? जीएम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं बेटा? जीएम। लेकिन जीएम सही नहीं है बेटा, ग्राम का सिंबल सिर्फ जी सही है। ओके, समझे मेरी बात? Yes, Yes, sir. sir. या बेटा बहुत लोग ग्राम के लिए जीएम लिख लेते हैं। एक्चुअली बेटा ये जीएम ना, वो उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? शॉर्ट फॉर्म। ग्राम्स को डायरेक्टली जीएम लिख लेते हैं ताकि सब समझ जाए कि वो ग्राम है। लेकिन इसका एक्चुअल सिंबल की बात करें बेटा तो वो सिर्फ स्मॉल जी होता है। फुट, बेटा फुट के लिए स्मॉल एफ स्मॉल टी लोग यूज करते हैं। पाउंड्स, पाउंड्स के लिए बेटा सिंबल एलबीएस यूज करते हैं। LBS. ठीक है, यस। और सेकंड के लिए एस। बेटा ये मैंने यूनिट्स और इनका सिंबल लिख लिया। तीनों तीनों जो यूनिट सिस्टम है जो बहुत कॉमन है इनके लिए। बाकी और क्वांटिटीज के बारे में इनमें बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ एसआई में ही बात करते हैं। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. टामक करके लिखना, एसआई यूनिट is mainly adapted from MKS unit system. तो एसआई यूनिट को मेनली कहां से उठाया है बेटा? एमकेएस से उठाया है। ठीक है, Okay, sir. तो इसका मतलब some physical quantities are directly based on MKS and some SI units are based on the names of the scientist. Names actually surnames है ना, surnames मतलब जो पीछे वाला नाम। So based on the names of the scientist. साइंटिस्ट। ठीक है, क्लियर? Sir, it is name or we have to write surname? सरनेम है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया है बट आप मतलब मेनली वहां सरनेम को अडॉप्ट किया होता है। ठीक है, आई बात समझ? आप चाहे तो सरनेम लिख सकते हो। यहाँ पर ब्रैकेट में एक इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है आपको, द यूनिट
based on the name of the scientist are represented या written, we can say, are written in small letters. Written should be written. Scientist should be written in small letter. आ रही बात समझ में? In small English alphabets या small letters. And their symbols can be capital letters. Clear? हो गया? क्या आपको ये समझ आया? हाँ सर. Yes. sir. ओके, तो वैसे देखा जाए तो अपना यूनिट्स का काम खत्म हो गया है ना. हमने यूनिट्स के बारे में सब कुछ लिख लिया. ठीक है. हाँ. सबसे टाइम ज्यादा जो खाता है वो फंडामेंटल डेराइव्ड यूनिट्स होती है, और वो मैंने आपको लिखवाई नहीं. क्यों? क्योंकि वो हम लोग कहाँ लिखने वाले हैं? बोलो. डायमेंशंस में. ठीक है बेटा, इतना सबको क्लियर है क्या? जो कुछ भी मैंने बताया, कुछ पूछना चाहते हो? Yes. सर ये फर्स्ट लिखा है अपने लाइन एसआई यूनिट इज मेनली रैपिड वाला, वो का लेंथ मास और टाइम के लिए है ना? हाँ बेटा, लेंथ मास टाइम के लिए. बेटा एमकेएस का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस का सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस का मीनिंग होता है फुट पाउंड सेकंड. तो मतलब ये ना मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज के नेम पर ही इनकी नेमिंग दे दी है. समझ आ गया? हाँ बेटा, थोड़ा ऊपर दिखाओ. कितना ऊपर जाना है बेटा? बोलो साहिल. टेबल. ओके, इस टेबल पर, यही वाली टेबल या उससे ऊपर वाली टेबल? No sir, हो गया. Okay, good. Okay, so these are the very simple things. अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है. Ready? Am I audible? Yes, sir. sir. Okay, but screen freeze हो गई है ना? Yes. Yes sir. चलो वेट करते हैं इसका. 10-15 सेकेंड्स में नॉर्मल हो जाएगा एनी हाउ. हाँ जी. तो बेटा ये सारी चीजें जो है बहुत बेसिक है, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. अब हम करने वाले हैं डायमेंशंस. ठीक है. तो डायमेंशंस में जो बचा हुआ पार्ट है ना यूनिट्स का, वो भी मैं साथ में खींच लूंगा, वो भी कवर कर लूंगा. ठीक है. तो आपको किसी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Okay sir. ऑडिबल नाउ? Yes sir. यस सर. ओके बेटा, ये डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये क्या होता है आपको पता है? Classification ही हुआ ना उनका मीटर किलोग्राम. नहीं, क्लासिफिकेशन नहीं बेटा. ये बेसिक चीजें हैं जो 10th क्लास में आपको बताई होगी. डेसी का मतलब होता है, क्या होता है? 10⁻⁻1. सेंटी वर्ड कहीं पर भी आ जाए, सेंटीमीटर आ गया जैसे, तो सेंटी का मीनिंग होता है 10⁻². ये सारा पता है क्या आपको?
हाँ सर। हाँ सर। हाँ, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको सब पता है, राइट? पक्का? हाँ सर। एक बार लिख दीजिए ना आप। लिख दूं? डेसी, हाँ, सेंटी, even मिली, gigabytes all माइक, that, ना? हाँ यस, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। बेटे ये होता है 10⁻⁻3। माइक्रो आ जाए तो 10⁻⁻6 उसका मीनिंग होता है। नैनो, नैनो मतलब नैनो टेक्नोलॉजी वाला 10⁻⁹। पिको मतलब 10⁻12। फेम्टो का मतलब 10⁻15। एंड एटो मतलब 10⁻18। ये होता है, ठीक है? Sir, हाँ small बेटा। units like 10 raised to minus 12, pico, femto, and atto. Do we even हाँ, use them? I mean, कभी use किया है साइंस में? For नहीं बेटा, हम लोग पिको microorganisms. तक यूज करते हैं, पिको तक यूज करते हैं, ठीक है? हेलो, वैसे Yes. For साइंस में यूज bacteria तो that we होता है, use, ना? साइंस में यूज तो होता है, लेकिन पिको तक जनरली यूज होता है ना। माइक्रोमीटर, माइक्रोफैरेड, आगे जाके आएगी ये चीजें। पिको मतलब आपको मिलेगा ये सब, पिको तक आपको आराम से मिलेगा, है ना? फेम्टो बहुत रेयरली यूज होता है, लेकिन ठीक है, पिको तक तो मिलेगा, ठीक है? नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, ओके। हाँ सर, ये केमिस्ट्री में एक बार लिखाया था सर। हाँ, केमिस्ट्री में लिखवाया था सर ने, वेरी गुड। चलिए अब पॉजिटिव पावर वाला देख लेते हैं, रेडी? ALTO है। क्या हुआ बेटा? लास्ट में क्या है? ओ ALTO है कि ATT? ए A TTO, एटो। अल्टो नहीं है वो, अल्टो नहीं है, ठीक है? गाड़ी का नाम नहीं है, एटो, ठीक है? तो यहां पर हम लिखेंगे डेका, डेका, हेक्टा, ऐसे चलेगा ये, है ना? तो पॉजिटिव वाले पावर का नाम थोड़ा सा ऐसे भारी वाला है ना, या तो डेका, फिर लिखते हैं हेक्टो, सॉरी, हेक्टो, फिर किलो, किलोग्राम होता है ना, ग्राम के आगे किलो लग गया, मतलब 10⁻³ ग्राम। क्लियर? मेरी बात समझ आई? हाँ सर। Yes sir. मेगा, गीगा, टेरा, पिटा, एक्सा। डेका का मतलब 10⁻⁻1, हेक्टो का मतलब 10⁻², किलो मतलब 10⁻3, मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9, एंड टेरा, पेटा, एक्सा। क्लियर? तो कभी सर वो कभी यूज Yes हो sir. जाता है। हाँ, कभी कभी यूज हो जाता है, तो आपको बस इतना आना चाहिए, ठीक है? So it is believed that a human brain has 2.5 million gigabyte storage. यस। एक्सा, AX से बेटा, लास्ट वाला EX से, एक्सा, EXA, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? इनके सिंबल्स ठीक है यार, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चल जाएगा अपना काम, ठीक है? माइक्रो का सिंबल याद होना चाहिए आपको, माइक्रो को अपन ऐसे जनरली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? नैनो के लिए स्मॉल एन ही यूज कर लेते हैं, ठीक है यार? वो टाइम के साथ सब समझ आ जाएगा, कुछ अभी इतना टेंशन मत लो, है ना? Yes sir. क्लियर? चलिए अपन मेन मेन चीजें सीखते हैं, ये तो बस हेल्प के लिए है, इतना कुछ है नहीं। अपन मेन कॉन्सेप्ट सीख, चलिए। सो दोस्तों, सर ये सारी बेसिक बेसिक चीजें आपने कवर की। हाँ बेटा, कुछ बोल रहे हो? सर पेटा के बाद तो योटा आता है। योटा? यस सर, बेटा YOTTA। नहीं नहीं नहीं, एक्सा आता है बेटा। आगे कीजिए ना। हेलो बेटा, एक्सा आता है बेटा के बाद, ठीक है? ओके सर। यस, एक्सा। डन सर। डन, सबने नोट किया? Yes sir. ओके,
चलिए दोस्तों, अभी आगे चलते हैं। आपको कुछ बेसिक बेसिक कन्वर्जन याद होने चाहिए, और वो सिर्फ MKS टू CGS है ना। तो ये चीज याद रखना बेटा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100. 100. 100. है ना। तो अब ध्यान से देखो, सेंटी का मतलब क्या होता है? 10⁻², राइट। तो 100 Yes, sir. और सेंटी, सी मतलब सेंटी होता है, तो 10⁻² मीटर। तो बेटा ये 1 मीटर आ रहा है ना। क्लियर? समझ गए? Yes, sir. यस। तो बेसिकली ये इसके नाम से ही पता चल रहा है। ओके। 1 किलोग्राम, बेटा किलो मतलब क्या होता है? 10⁻3, राइट। तो 1000 ग्राम। Yes, sir. बस ये दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। बाकी और कुछ होगा कन्वर्जन का तो बेटा वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा। ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ओवर। Yes, sir. आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट लिखिए बेटा, डायमेंशन। यूनिट्स अपना कंप्लीट हुआ है ना। नेक्स्ट क्या लिखोगे? डायमेंशनल फॉर्मूला, या फिर डायमेंशंस लिख सकते हो डायरेक्टली। ओके बेटा, डायमेंशंस का मीनिंग क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज का कितना कंट्रीब्यूशन है, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के कंट्रीब्यूशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डायमेंशन। क्या बोलते हैं बेटा? डायमेंशन। मेरी बात समझ में आई? हेलो। Sir, repeat Yes, करो sir. ना एक मिनट. Yes. मैंने बोला बेटा कि किसी भी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। मेरी बात Okay, समझ आई? sir. हाँ. का Yes, यस। sir. तो बेटा वही डायमेंशन होती है। अब अपने को डायमेंशन मतलब आप समझ लो, कभी भी डायमेंशन वर्ड लिखा है मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख लो, रिप्रेजेंटेशन of any physical quantity, any physical quantity in terms of a symbol, या in terms of a symbol of fundamental quantity, fundamental quantity in a square bracket, in a square bracket is called its dimension or dimensional formula, its dimension or dimensional formula। तो बेटा बेसिकली एक डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक फंडामेंटल, हमने सॉरी एक फिजिकल क्वांटिटी कोई भी लिखी, उस फिजिकल क्वांटिटी में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुई और कितनी बार यूज हुई। आर यू गेटिंग? एक Yes, sir. फिजिकल क्वांटिटी को बनाने के लिए कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज हुई और कितनी बार यूज हुई, ये फॉर्मूला की फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। एग्जांपल लिखेंगे, डोंट वरी, सर डिराइव एग्जांपल से ही समझ में आएगा। एग्जांपल। सर हाँ बेटा। सर डिराइव क्वांटिटी मतलब यही है ना, ये डिराइव क्वांटिटी से ही है ना। हाँ बेटा, सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज वगैरह सब कुछ In short, every सबका यहाँ quantity पर। का dimension ना. यस बेटा। वेलोसिटी क्या होता है बेटा? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। LNT.
तो मीटर पर सेकेंड, राइट। अब मीटर पर सेकेंड के डायमेंशन क्या लिखोगे? मीटर लेंथ एक बार आई तो L रेज टू 1, लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं, L रेज टू 1। ओके, उसके बाद टाइम, टाइम देखो डिवाइड में, मतलब डिनोमिनेटर में आ रहा है, जो भी चीज डिनोमिनेटर में आती है उसकी पावर -1। तो बेटा Inverse. सेकेंड टाइम की यूनिट है ना, तो टाइम को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करना है और यहाँ -1 डालना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. या सिमिलरली कोई बोल ले कि एक्सिलरेशन, बेटा एक्सिलरेशन क्या होता है? एक्सिलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डू यू एग्री? इसकी यूनिट होती है तो L1T-2। फोर्स, बेटा वैसे तो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, लेकिन फोर्स को आप लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या लिख सकते हो? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास होता है केजी, होता है एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब आप क्या लिखोगे यहाँ पर? MLT -2. L1T-2। क्या मेरी बात समझ पाए? मास के लिए सिंबल कैपिटल M, लेंथ के लिए सिंबल कैपिटल L, टाइम के लिए सिंबल कैपिटल T। अब इनका कितना कंट्रीब्यूशन है वो इनकी पावर बन जाएगा। यदि मास एक बार आया है लेकिन न्यूमेरेटर में है तो पावर 1 है ना। मीटर एक बार है न्यूमेरेटर में है तो पावर 1, और यहाँ पर टाइम यानी कि सेकंड्स डिनोमिनेटर में है और वो उसकी पावर 2 है, तो यहाँ पर पावर 2 आएगी उसकी, लेकिन नेगेटिव। क्लियर? क्या आप समझ पाए? सर आपने ए स्क्वायर्ड के बाद क्या लिखा है? मेरे को लिंक मैसेज भेजना कैसे? कहाँ पर बेटा? लड़का के हेलो बेटा, ये लिखा है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसकी यूनिट लिख ली केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सर कॉमा डाल देना बीच में। नहीं नहीं बेटा, मैंने ये मतलब आप इसको ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब ये जस्ट शो कर रहा है कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट है, यूनिट को। ठीक है ना? MLT लिखा है ना वहाँ पर, मीटर लेंथ नहीं, कोई कॉमा नहीं, कुछ नहीं, स्पेस देना है, बस एक स्पेस देना है। ठीक है, नो कॉमा, ओनली स्पेस। ठीक है, सो इसमें क्या होगा बेटा? सिंबल यूज्ड फॉर मास, मास के लिए कैपिटल M। ठीक है, लेंथ कैपिटल L, टाइम कैपिटल T। बेटा करंट, जब भी करंट, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, वो मैं लिखवाऊंगा आपको। करंट, तो करंट की यूनिट होती है बेटा एम्पियर, इसलिए इसके लिए कैपिटल A सिंबल, या फिर कई बार कैपिटल I सिंबल डालते हैं, लेकिन आपको आपको प्रायोरिटी कैपिटल A को ही देनी है। समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. हाँ Yes, सर। यस, इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको कैपिटल A। यदि कहीं आपको मोल मिल जाए यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो MOL लिख लेना। ठीक है, टेम्परेचर कहीं पर भी दिखता है, टेम्परेचर, फिर टेम्परेचर जब भी दिखता है ना, मेनली इसके लिए अपन केल्विन का कैपिटल के यूज करते हैं, लेकिन समटाइम्स थीटा भी लिखा मिल सकता है ना। बहुत रेयरली मिलता है थीटा, लेकिन आप जब भी लिखोगे तो के यूज करोगे। समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. So यस theta is denotation of temperature or angle. बेटा, ये वैसे थीटा को हम लोग एंगल के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ना डायमेंशन लिखते वक्त कई बार केल्विन की जगह थीटा भी लिखा मिल जाता है। ठीक है ना? Okay, sir. बात समझ गई? लेंथ, मास, टाइम, करंट एंड टेम्परेचर, ये मेनली आता है बेटा, बाकी कैंडिला वगैरह वो सब जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कई बार भी यूज हो रहा है, बेटा मोल लिख लेना, MOL। ठीक है, उसकी पावर डाल देना जो भी हो, इतना करना सफिशिएंट है। चलिए अब लिखते हैं, लिखें या डायमेंशनल फॉर्मूला। यहां लिखो बेटा यूनिट्स एंड डायमेंशनल formulas of some physical quantities, क्लियर?
ये हेडिंग डालो और बेटा अच्छे से स्पेस मैनेज करना, ठीक है, टेबल बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर आएगा फिजिकल क्वांटिटी, अच्छा खासा स्पेस लेना है इसके लिए। फिजिकल पहले मुझे बनाने दो, ठीक है, फिर मैं सर बताता हूँ आपको। सेम लिखा है ना, ऑफ सेम क्वांटिटी और नहीं नहीं सेम नहीं है बेटा, ये सम। सम सम सॉरी सम है, ये मेरी टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर लिखोगे आप फिजिकल क्वांटिटी, इसके लिए काफी स्पेस चाहिए आपको, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। एक बार मैं टेबल बना लूं फिर आप बनाना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका सिंबल, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या हम एमकेएस यूनिट लिखें, इट विल बी बेटर राइट, क्योंकि एमकेएस यूनिट के हेल्प से ही अब चलो वो मैं अलग से लिख लूंगा। हाँ, यहाँ पर आप लिखोगे सिंबल और लास्ट में आप लिखोगे डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि डायमेंशन, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम दोस्तों? नो सर। No, sir. नो। तो बेटा फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप अच्छा खासा स्पेस लेना, ठीक है, ज्यादा स्पेस लेना। क्यों? क्योंकि इसमें मैं फिजिकल फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा, इसलिए। सिंबल के लिए बहुत कम स्पेस चाहिए, ऐसा यूनिट के लिए भी ठीक ठाक स्पेस चाहिए, है ना, और डायमेंशन के लिए स्पेस चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा स्पेस फिजिकल क्वांटिटी को चाहिए। क्लियर? तीनों फॉर्मूला हम लिख लेंगे। क्या बेटा? पहले आप लिख लीजिए फिर बाद में लिखते हैं। हाँ बेटा, यस। तो सबसे पहला मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फटाफट। डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, या ऐसी कोई भी लेंथ वाली चीज आ जाए, ठीक है। तो बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी ऐसा यूनिट होती है बेटा क्या? मीटर, सिंबल एम, और डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख सकते हो L। m⁻0 L1 T⁻0। मतलब मास का कंट्रीब्यूशन 0 है, टाइम का 0 है, सिर्फ लेंथ का है। या फिर इसको डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हैं L1, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, स्पीड और वेलोसिटी। बेटा इसकी यूनिट क्या होती है सबको पता है, मीटर पर सेकेंड, याद है? कैसे पता चला बेटा? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन बाय टाइम, टाइम बोल सकते हैं, दैट इज लेंथ अपॉन टाइम। यस। तो इसका मतलब लेंथ बाय टाइम। तो ये क्या है, मैंने फिजिकल फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया, इससे आपको पता चल रहा है। तो बेटा मीटर पर सेकेंड ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिखा हो सकता है एम एस इनवर्स, एक ही बात है ना, समझ गए ना दोस्तों? तो इस चीज का मतलब क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड का मतलब L1 T-1। ओके। नंबर 3 इज एक्सिलरेशन। बेटा एक्सिलरेशन, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और ये आप लिखोगे L1 T-2। ओके। यस सर। नंबर, मोमेंटम। बेटा मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम एक ही चीज होती है। क्या होता है इसका फॉर्मूला पता है आपको? मोमेंटम को स्मॉल पी से मास इनटू रिप्रेजेंट कर सकते वेलोसिटी। हैं, मास इनटू मास वेलोसिटी। इनटू वेलोसिटी, वेरी गुड। तो मास इनटू वेलोसिटी, तो मतलब केजी, किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। बेटा इसको आप एक और चीज लिख सकते हो, सॉरी पर सेकेंड, नॉट सेकेंड Second. स्क्वायर, पर सेकेंड, या ठीक है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आप चाहो तो इसको ऐसे स्किप कर सकते हो, यहाँ पर आप डायरेक्टली ऐसे लिख लो इसको। न्यूटन सेकेंड क्या लिखोगे बेटा? NEWTON सेकेंड, SECOND, ठीक है। न्यूटन सेकेंड, है ना। सिंबल में आ जाएगा बेटा NS, या फिर और करके लिख लेना केजी मीटर पर सेकेंड। क्लियर? क्या आप समझ पाए?
तो केजी का मतलब m1, मीटर का मतलब l1 और टाइम इनवर्स, दैट्स ऑल। क्या आप इसको अच्छे से समझ पाए या नहीं दोस्तों, बोलो। हाँ हाँ सर। सर। ओके। Yes, sir. फोर्स 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 क्या होता है बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? यस सर। फोर्स को हम यहाँ पर लिख सकते हैं F इज टू एम ए। ओके, तो बेटा इसका यूनिट होता है न्यूटन, NEWTON, न्यूटन। सिंबल होता है बेटा कैपिटल N, है ना? सिंबल कैपिटल N होता है। लेकिन यदि हम MKS में लिखना चाहे तो बेटा देखो, इसका सिंबल तो कैपिटल N ही है, लेकिन मैं यहाँ पर MKS के लिए और लिख रहा हूँ, तो वो और करके इसके नीचे लिख रहा हूँ, है ना? तो बेटा ये क्या लिख सकते हैं हम लोग? KG मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डू यू एग्री? Yes, sir. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोर्स की डायमेंशन आपको हमेशा याद होनी चाहिए, समझ रहे हो? फोर्स की डायमेंशन हमेशा याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, वर्क या फिर एनर्जी। अब एनर्जी में कोई भी एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो या फिर काइनेटिक एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, फर्क नहीं पड़ता। या फिर हीट, बेटा हीट भी एक एनर्जी ही होती है, पता है आपको? यस सर। या तो आपके सामने लिखा है वर्क या फिर एनर्जी, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो या हीट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब की यूनिट होती है एसआई यूनिट, जूल। सॉरी, स्मॉल स्मॉल जे, है ना? JOULE। इसका सिंबल होता है कैपिटल J। और इसको यदि आप MKS में लिखना चाहते हो तो KG मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके, कैसे पता चला कि ये होगा? क्योंकि मुझे इसका फिजिकल फॉर्मूला याद है। एनर्जी के लिए आप हाफ mv स्क्वायर याद रख सकते हो, है ना? या फिर वर्क का फॉर्मूला याद रखना है पावर तो इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यदि एनर्जी का लिखना चाहते हो तो एनर्जी का आप लिख सकते हो, काइनेटिक ले लो सबसे अच्छा, हाफ mv स्क्वायर। क्लियर? हेलो, हाँ सर। ये आ गया जूल, इसकी यूनिट SI यूनिट, और ये इसका सिंबल है J। और MKS में बात करूँ तो KG मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ क्या लिखूंगा? ML2T-2. वेरी गुड, याद रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डन, इतना कॉपी करो पहले। स्क्रॉल अप कीजिए ना। हाँ जी, इतना जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या आप इसको समझ पाए? हाँ सर। गुड। आगे बढ़े। नहीं सर, एक मिनट. हाँ जी, लिखो। तो बेटा जूल साइंटिस्ट पर बेस्ड है, ओके? न्यूटन साइंटिस्ट है, जूल भी साइंटिस्ट है। Even erg, right? क्या? ERG for energy. हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। वो CGS यूनिट है, ठीक है? Okay, sir. फिफ्थ और सिक्स का बताएंगे आपस। कौन सा बेटा? 6 का? फिफ्थ और सिक्स बेटा फिफ्थ में क्या है? फिफ्थ में तो सिर्फ फोर्स है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? हेलो, तो ये मास, मास मतलब केजी, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मतलब मास का एक पावर है, मीटर मतलब लेंथ का एक पावर है, पर सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम का -2 पावर है। क्लियर? क्या आप समझ पाए? यस। गुड गुड गुड, नोट डाउन दिस फास्ट। लास्ट वाला आ गया अभी। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। यदि आपको ये नहीं पसंद आ रहा तो आप एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी का। क्या लिखोगे? हाफ mv स्क्वायर। हेलो,
Yes, sir. Yes, sir. Good. Shall I scroll? Sure, wait. नंबर 7 वर्क के बाद मैं ले लेता हूं पावर। बेटा पावर, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या होता है बेटा? रेट ऑफ डूइंग वर्क, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वर्क बाय टाइम। क्या लिख सकते हो बेटा इसको? वर्क बाय टाइम। ठीक है, वैसे पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। तो वर्क बाय टाइम मतलब जूल पर सेकेंड और वाट। तो वैसे इसकी एसआई यूनिट देखा जाए तो वाट होती है। क्या होती है? WATT, वाट। क्लियर? Yes, sir. इसको आप कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये छोटा W लिखना है, ठीक है ना बेटा? यहाँ स्मॉल W लिखना है, WATT, वाट। ये कैपिटल W है, और इसको आप बोल सकते हो जूल पर सेकेंड, है ना? जूल पर सेकेंड। तो इसका मतलब आप इसमें यदि MKS यूनिट में लिखना चाहते हो तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? ml2t-3 वेरी गुड। तो आप सीख गए, राइट? क्या आप सीख गए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना? Yes, sir. हाँ, तो sir. तो आप यहाँ से क्या समझ रहे हो? आपको फिजिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फिजिकल फॉर्मूला। यदि आपको फिजिकल फॉर्मूला पता है तो आप MKS यूनिट लिख लोगे आराम से, और आप आसानी से डायमेंशन लिख लोगे। यस और नो? एग्री? Yes, sir. Yes, sir. गुड। बेटा पावर के बाद मैं लिखता हूं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, ठीक है बेटा? इंटेंसिटी होता है पावर बाय एरिया। क्या होता है बेटा? पावर बाय By एरिया। area. या बेसिकली इसका मीनिंग होता है एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकंड में कितनी एनर्जी क्रॉस करके गई, वो होता है इंटेंसिटी। क्लियर? और डिटेल में आप बाद में अच्छा सीखोगे। तो बेटा इसको आप क्या बोल सकते हो? वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. वॉट पर मीटर स्क्वायर के एरिया का मीटर स्क्वायर होता है ना? तो यहाँ पर आप लिखोगे, बस इसका डायरेक्टली लिख लो। वॉट का आपको पता ही है, तो पर मीटर स्क्वायर लगाया तो M-2. मन। हाँ नहीं, sorry, sir. हाँ, अभी ठीक है ना? L 0 हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, अभी सर, जीरो कैसे L0 हुआ? लिखना जरूरी है? हाँ बेटा आप स्किप कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप स्किप कर सकते हो। बेटा वॉट का मतलब हो गया M1L2T-3, और इसमें डिवाइड कौन हो रहा है? मीटर स्क्वायर, मतलब L2 डिवाइड हो रहा है। L2 जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -2 हो जाएगा। हम जानते हैं कि L L से मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होती है, तो +2 -2 0, इसलिए यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? क्या आप समझ गए? बेसिक कैलकुलेशन तो आती है ना आपको कि नहीं? Yes, sir. गुड। तो बेसिकली लेंथ का कोई कंट्रीब्यूशन बचा ही नहीं। इसको आप M1T-3 भी लिख सकते हो, है ना? L को स्किप कर सकते हो। सर आपने इंटेंसिटी के लिए बोला था पावर अपॉन एरिया, वापस बोलिए क्या बोलता आपने? क्या बेटा? इंटेंसिटी का बोलता है पावर अपॉन एरिया। हाँ, पावर अपॉन एरिया मतलब एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बेटा डेंसिटी का लिख के बताओ। M1L3T0 ML-3. वेरी गुड। यहाँ पर हम लिख लेंगे kg पर मीटर क्यूब। इजी ना? सर वो सिंबल के लिखा है डेंसिटी, kg पर मीटर क्यूब। वो नहीं सर, पहले
नहीं, डेंसिटी के बाद क्या लिखा है? रॉ रॉ, इस सिंबल को रॉ बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसा होता है, ये तो अपन बोलते हैं RHO, रॉ। से थोड़ा ऊपर कर दीजिए थोड़ा। बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला का क्या यूज है, तो देखो यार, आपको ना डायमेंशनल फॉर्मूला का क्या यूज है वो तो लास्ट में बताऊंगा मैं, है ना। ठीक है, अभी आप बस ये सीख लो कि डायमेंशनल फॉर्मूला होता कैसा है, लिखते कैसे है, ठीक है। क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन में डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखने को आ जाता है। ओके दोस्तों। हाँ सर। कांस्टेंट्स का भी डायमेंशन रहेगा। हाँ बेटा, कुछ कॉन्स्टेंट्स का भी डायमेंशन होता है ना, जैसे कि लेंथ, मैथमेटिकल कांस्टेंट्स का नहीं होता, लेकिन जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है ना, उनका होता है। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, स्मॉल जी, तो उसका एक्सेलरेशन वाला होता है। लेकिन एक यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी होता है कैपिटल जी, उसकी भी डायमेंशन होती है ना। हम लिखते हैं ना F इज टू जी एम एम आर अपॉन आर स्क्वायर, जी एम वन एम टू अपॉन आर यस स्क्वायर, सर। उस जी की भी डायमेंशन होती है। आएगा, आएगा, सबका नंबर आएगा, ठीक है। सर ये T-3 क्यों है, वो एक बार बोलो ना। कौन सा वाला? ये 7 और 8 में। बेटा 7 वाला, आप खुद इसका हिसाब लगाओ, जूल पर सेकेंड। ऊपर वाला समझ आया था, 6 समझ आया था बेटा। हाँ सर। बेटा 6 वाले में टाइम को डिवाइड कर लो बस, हाँ हाँ बराबर सर, बराबर। बराबर है ना। तो इसमें टाइम को डिवाइड कर लोगे तो ये टी ऊपर जाएगा, तो ये -1 पावर हो जाएगी, ठीक है। बेटा लेक्चर 2 बजे तक है ना। हाँ यस सर। सर, यस सर। तो वॉट का सिंबल में किस में आता है? वॉट के सिंबल में बड़ा वाला, ये वॉट है ना, साइंटिस्ट का नेम है, इसलिए कैपिटल डब्ल्यू। जल्दी से कॉपी करो इसको। सर मतलब खाली फॉर्मूला आ गया तो डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं ना? सर आपका माइक म्यूट है। सर माइक म्यूट है आप। हाँ अभी ठीक है, सुनाई दे रहा है? यस सर, यस सर। ओके, तो बेटा मैं क्या बोल रहा था, हेलो, क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? सर फॉर्मूला और ये डायमेंशन के बारे में। हाँ, आपको फिजिकल फॉर्मूला याद है तो आप डायमेंशन बहुत आसानी से लिख सकते हो, इसलिए आपको फिजिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए, समझ आया? ठीक है, हाँ सर ठीक। ये बेटा कुछ भी नहीं है, आपको देखो, हर एक क्वांटिटीज की आप उसका बेसिक बेसिक फॉर्मूला लिखते जाओ, आपका काम होता जाएगा। जैसे कि आपको एग्जाम में पूछ लिया कि इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखवाओ, बताओ, है ना, क्या करोगे? आप जानते हो कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर डिवाइड बाय एरिया, है ना। क्या होता है? पावर डिवाइड बाय एरिया। अब आपको तो पावर की भी नहीं याद है, आपको तो पावर की भी नहीं याद है, तो आप इतना जानते हो कि पावर क्या होता है? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क डिवाइड बाय टाइम, वर्क डिवाइड बाय टाइम पावर होता है, और एरिया पहले से नीचे है, ठीक है। और वर्क क्या होता है? तो वर्क की भी आपको लेट से डायमेंशन नहीं पता, तो आप बोलोगे फोर्स इनटू फोर्स डिस्प्लेसमेंट। इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आप लिख लोगे डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम। अब बेटा इतना तो याद होना ही चाहिए, इतना भी नहीं याद है तो फिर तो कुछ मत करो।
वैसे आगे भी कर सकते हो, फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो, बट इट्स सफिशिएंट, फोर्स का तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है बेटा, फोर्स का आप लिखोगे m1 L1 T-2, ठीक है। ये आपको याद रखना है ताकि आप टाइम सेव कर पाओ, फोर्स बहुत कॉमन है, इसको याद रखना ही है। डिस्प्लेसमेंट के लिए L1, एरिया के लिए L2 और नीचे टाइम के लिए T1, ठीक है। जो नीचे हैं उनको ऊपर लाओगे तो उनकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये ऊपर L2 है नीचे L2 है, आपस में कैंसिल हो गए, m1 L0, ये t ऊपर आया पहले से t⁻2 है, 1 ऊपर आएगा तो ये -1 बन जाएगा, तो t⁻3 बन जाएगा। ओवर, समझ आया? हाँ सर बराबर। बराबर। इस तरह से हम लोग कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला फिजिकल फॉर्मूला की हेल्प से लिख सकते हैं। आगे चलें। सर हाँ बेटा। सर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में तो सिर्फ m है ना, तो m0 L1 T0 बेटा m नहीं है, लेंथ है, l है। मीटर। मीटर नहीं ले रहे हैं, लेंथ का सिंबल l ले रहे हैं बेटा, हम मीटर का सिंबल m नहीं ले रहे, लेंथ का सिंबल l ले रहे हैं, ठीक है। मतलब जहां पर मीटर है उसके लिए l लिखना है, केजी के लिए m ले रहे हैं। आर यू गेटिंग? ओके सर। मास का सिंबल m है। तो वॉट के लिए भी m ले रहे हैं ना? हैं? वॉट के लिए? वॉट के लिए m ले रहे हैं मतलब, मैं तो समझा ही नहीं आपकी बात। वॉट के लिए w है ना बेटा? यस। m का उल्टा है ना, उल्टा है। या नंबर 10, क्या ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हो? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. गुड। बेटा आपसे पूछ लिया एंगल, एंगल क्या होता है पता है ना? आर्क बाय रेडियस होता है। यस सर, स्टार्टिंग में लिया था अभी। यस, यूनिट होती है रेडियन, सिंबल होता है RAD, और इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, m0 L0 T0, ओके। क्यों बेटा? आर्क एक लेंथ होती है और रेडियस भी एक लेंथ होती है, लेंथ बाय लेंथ, खत्म। बात समझे? यस सर। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, बेटा इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, ये भी साइंटिस्ट का नेम है। और HZ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली ये होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 बाय टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो कि ये सेकंड T-1। इनवर्स है। हाँ, ये क्या है बेटा? सेकंड इनवर्स है ना, तो T-1। वेव लेंथ, एक वेव की लेंथ, वेव लेंथ क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे वेव चैप्टर में। अभी के लिए बस इसको इतना ही याद रखना है कि ये सिर्फ मीटर होती है, लेंथ होती है और कुछ नहीं, है ना। यस सर। ओके, समझ पा रहे हो ना क्या हो रहा है? कॉपी करो इसको इतना जल्दी से। सर वो हर्ट्ज का सिंबल क्या लिखा है? HZ एस बेटा HZ, H कैपिटल, Z स्मॉल, और के बाद क्या लिखे हुए? और ये सेकंड इनवर्स, सेकंड की पावर -1, 1 बाय सेकंड, यानी कि सेकंड की पावर -1, ठीक है। सर वेवलेंथ का फॉर्मूला। वेवलेंथ का कोई फॉर्मूला मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, आप बस याद रखो वेवलेंथ एक लेंथ होती है और इसकी यूनिट मीटर होती है, मास है, ठीक है। सॉरी, मीटर होती है लेंथ L1, मतलब डायमेंशन L1, ठीक है। यस सर। क्या है कि ज्यादा मैं अभी बता दूंगा तो कहाँ घुसाओगे, इतना कहाँ याद रखोगे? दैट्स लैम्बडा। हम्म।
उसके बाद नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी। बेटा एंगुलर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, ठीक है। इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा, समझ रहे हो? ओमेगा, क्लियर? ओमेगा कौन सा सिंबल है? ये डब्ल्यू जैसा सिंबल जो दिख रहा है ना, दिस इज ओमेगा। तो ये होता है एंगल बाय टाइम, मतलब रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो क्या आ जाएगा? रेडियन की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, सिर्फ सेकेंड की होती है, तो t-1। क्या आप समझ पाए? यस सर। गुड। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा इसके लिए आप क्या लिखोगे? ऐसा। t-2। वेरी गुड, बिल्कुल सही। और एक और चीज लिख लेता हूँ, टॉर्क, या नहीं उस, हाँ ठीक है, टॉर्क। बेटा टॉर्क, TORQUE। डिस्प्लेसमेंट। हाँ बेटा ये होता है R क्रॉस F, मतलब R इंटू एफ। R मीन्स आप ये समझ लो पोजीशन वेक्टर होता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। या फिर R पर रेडियस ही समझ लो, इससे अच्छा चलेगा। तो बेटा ये क्या हो गया? न्यूटन मीटर। क्या हो गया ये? न्यूटन मीटर। NEW स्मॉल n आएगा, सॉरी, न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? M1L2T-2, ठीक है। देखो फोर्स की याद होती है ना, तो उसकी हेल्प से हम बहुत सारी लिख सकते हैं। चलिए अभी एंगल से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, एंगल से आपको लिखना है ना, तो मैं वहीं से स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये कॉपी पेस्ट दिस फास्ट। मोमेंट ऑफ फोर्स, बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, और वो होता है R इंटू एफ, ठीक है। क्या रेटिंग हुआ ना आपने? मोमेंट ऑफ टॉर्क इज, सॉरी, मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, R इंटू एफ। मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। बेटा आप पूछोगे कि सर कितनी सारी है, तो इसकी तो कोई मतलब मैं बोलूंगा लिमिट ही नहीं है, बहुत सारी है, ठीक है। तो जितना हो सके मैं आपको नोट करवाऊंगा, उसके बाद Impulse and momentum will be same, right? इम्पल्स एंड मोमेंटम आर सेम, बिल्कुल सही है। तो आप मोमेंट, इम्पल्स होता है बेटा चेंज इन मोमेंटम, क्या होता है बेटा? मतलब dimension. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सेम है। इम्पल्स का मतलब होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम, एक ही बात है ना, मोमेंटम। तो बेटा जो मोमेंटम वाली यूनिट होती है वही इसके लिए आएगी, न्यूटन सेकेंड। NS M1 L1 T-1, clear? You can also write as kg Yes, sir. per second, right? हाँ यस, इसको हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड। 17 एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। बेटा ये होता तो मोमेंटम ही है, लेकिन इसके साथ पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो R क्रॉस P फॉर मोमेंटम, ठीक है। समझ रहे हो? मोमेंटम में यदि पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। तो बेटा ये क्या हो गया? मोमेंटम आपको पता था न्यूटन सेकेंड, तो ये क्या हो गया बेटा?
न्यूटन मीटर पर सेकेंड, है ना? वो टॉर्क में आर है वो का डिनोट करता है। क्या? आर मीन्स पोजीशन वेक्टर बेटा, पोजीशन वेक्टर, ठीक है? यहाँ पर भी आर पोजीशन वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? यस तो अब आप क्या लिखोगे इसको? m1 l2 t-3 ऐसा आ रहा है, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, t-2। तो बेटा ये कैसे, ये आपको क्या दिख रहा है? एक मिनट रुको। न्यूटन, हाँ जी मैंने गलत कर दिया। मैंने गलत क्या किया बेटा? आप बोलो क्या गलत किया? न्यूटन है, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई है ना? न्यूटन सेकेंड मोमेंटम की यूनिट होती है ना? न्यूटन सेकेंड मोमेंटम की यूनिट होती है, और उसी के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है मीटर को। तो बेटा ये न्यूटन, मीटर एंड सेकेंड तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये इसका यूनिट और सिंबल नहीं है, बस ये इसको जबरदस्ती ऐसा लिखा है मैंने, ठीक है? तो अब ये क्या मिलेगा आपको? न्यूटन, सही है, ये तो सही है। यहाँ -1 लगाना है बस। अभी सही है ना? यस सर। ये कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। वेरी गुड। सर अपना बहुत तो सारी कल चीज़- है क्या? डाउट्स लेक्चर, अपना कल है डाउट्स लेक्चर इसका। कल डाउट वो लेक्चर है? LOM के लिए है। ओके, तो यदि एलओएम के डाउट्स आपको क्लियर करने हैं तो वो डाउट्स क्लियर कर लेंगे, और डाउट क्लियर नहीं कर रहे हैं तो इसी चैप्टर को आगे पढ़ लेंगे, ठीक है? यस सर। पी किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या पी किसको रिप्रेजेंट करता है? बेटा? ये मोमेंटम मोमेंटम, ये दिख तो रहा है आर और मोमेंटम, तो ये आप इसको प्रॉपरली लिखोगे तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर आर इंटू पी, मोमेंटम इंटू पोजिशन वैक्टर। तो मोमेंटम एंड पोजिशन वैक्टर दोनों पर डिपेंड कर रहे हैं। ओके, क्लियर? बेटा साहिल, अब डाउट ग्रुप के लिए पूछ रहे हो? डाउट ग्रुप तो बना हुआ है ना ज़ेनिथ 8 का? Alpha from Zenith 7. Oh, you people are from Zenith 7. Yes. Okay. बेटा Zenith 8 का कोई बच्चा ग्रुप की लिंक Yes, शेयर sir, कर I can देंगे? forward it. या ओके, नाइस, गुड। ये सब समझ आया? आगे बढ़े? यस सर। थक गए क्या? नो सर। नो, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं बेटा। ये काफी सारी क्वांटिटीज हमने लिखी है, अब अपन थोड़ा सा और बात करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में बाद में जाते हैं, पहले हम लोग आ जाते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। Tension will be also same as force. बेटा टेंशन एक फोर्स ही है, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, ठीक है? Yes sir. टेंशन एक फोर्स है, फ्रिक्शन एक फोर्स है, ओके? यस सर। चलिए अभी अपन लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बेटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल होता है ये एन टाइप लिखना है, लेकिन इसकी टांग एक पैर खींच के लंबा कर लेना। ईटा बोलते हैं इसको, ईटा। वो घर बनाने में यूज होता है ना, ईटा, वो वाला ईटा, ठीक है? तो ये होता है, ठीक है? अब बेटा या इसको कैसे फाइंड करें? वाटर में आप जाओ तो वाटर में कोई भी चीज चल रही है तो उस पर ना वाटर एक ड्रैग फोर्स लगाता है। क्या लगाता है बेटा? ड्रैग फोर्स। उसको स्लो डाउन करने की कोशिश करता है। आपको पता है आप एयर हिंदी में में इतनी तेज गाढ़ापन थप्पड़ बोल मार सकते हैं लेते हो। ना? हेलो, क्या? हिंदी में गाढ़ापन बोल दीदी, सकते हैं। अरे क्या करते हो तू? बेटा म्यूट करो आप।
मैं बताता हूँ बेटा, हमें इससे बोल सकते हैं कि एक तरह से ये ड्रैग फोर्स अप्लाई करता है। मतलब आप वाटर में जाओ, तुम्हें ये आता नहीं इतना आप वाटर में इतनी तेज थप्पड़ नहीं मार पाओगे, एयर में बहुत तेज थप्पड़ मार पाओगे, राइट? यस सर। तो इसका मतलब वो क्यों? क्योंकि वहां पर एक ड्रैग फोर्स लगता है, आपके हाथ की मोशन को रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स लगता है। और लिक्विड के अंदर जो फ्रिक्शन लगता है बेटा, उसी को हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स या फिर विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? विस्कस फोर्स। फोर्स चाहे कोई सा भी हो, फोर्स की यूनिट न्यूटन ही रहेगी, ठीक है ना? तो बेटा फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है बेटा? यहां से ईटा आ जाएगा तो वो क्या आ जाएगा? F अपॉन 6 पाई आर वी। क्लियर? बात समझे? ये फिजिकल फॉर्मूला। 6 एक नंबर है, पाई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, इन दोनों की कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये बन जाएगा। बेटा मैं इसके लिए कोई यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली सिंबल लिख रहा हूँ। आप भी यूनिट मत लिखो, डायरेक्टली सिंबल लिखो, है ना? वैसे इसका लिख सकते हैं अपन, इसको अपन लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नहीं, ठीक So है। what is R in this? F is equal to 6 pi n R. R for radius, R for radius, V for velocity, F for force, ठीक है? Okay, sir, thank you. F for force, V for velocity, R for radius। काम करेंगे, इसको अपन बाद में लिख लें, इसको यहाँ से हटा देते हैं। हटा दें क्या? आपने लिख दिया क्या? हाँ सर लिख दिया। तो लिख दिया है तो लिख दो फिर। ये आ जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ओके? M1 L-1 T-1, ये आ रहा है। सॉल्व करके देख लो, यही मिलेगा। सर ये खाली लिक्विड में होता है ना विस्कोसिटी फोर्स? सिर्फ लिक्विड, फ्लूइड्स के लिए। We can सारे say that ना the honey में ड्रैग ज्यादा है, पानी में कम है, तो उधर का Yes, विस्कोसिटी ज्यादा। बिल्कुल सही, करेक्ट। In short, ability to flow. नहीं, एबिलिटी टू फ्लोट अलग होता है बेटा, दैट इज डिफरेंट थिंग। ये ना वाटर में flow लगने है। वाला, जैसे ये हम किसी भी फ्लूइड में लगने वाला फ्रिक्शन बोल सकते हैं, ठीक है? ऐसा फ्रिक्शन जो फ्लूइड के लेयर्स के बीच में लगता है, या फिर फ्लूइड में कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उस पर लगता है, वो है, ठीक है? Okay, sir. Decreases the velocity. सरफेस टेंशन बेटा, सरफेस टेंशन या सरफेस टेंशन कांस्टेंट बोल सकते हैं। Force by length. इसकी वैल्यू, हाँ यस, F बाय L, फोर्स बाय लेंथ, हो गया न्यूटन पर मीटर, ठीक है? M1 L0 T-2। क्या आप ये सब कुछ समझ पा रहे हो? सर ये दोनों का Yes sir. Yes sir. जल्दी से कॉपी पेस्ट करो इतना। सर 18 और 19 का ऐसा यूनिट नहीं लिखना है, क्या 18 19? ऐसा यूनिट लिखना है दोनों का, क्या है? हाँ बेटा कॉपी करो ना, ये एज इट इज कॉपी करो ना। अरे नहीं सर, ऐसा यूनिट 19 का नहीं है क्या? इतना ही लिखना, लिखने की जरूरत नहीं है। कोई नई यूनिट तो है नहीं, वैसे ही अपन खींच के जबरदस्ती लिख रहे हैं। मतलब इनकी सर ऐसा नहीं है नीचे कि इनकी क्या लिखा यूनिट है? नहीं है, इनकी यूनिट वही है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, इतना लंबा लंबा कौन लिखेगा यार? हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? सर नीचे क्या लिखा है? सरफेस टेंशन, उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखा है? ये T इज इक्वल टू F बाय L, T फॉर सरफेस टेंशन, ओके? F मतलब फोर्स और L मतलब लेंथ, उसका अब फॉर्मूला फिर लिखा है मैंने। सरफेस एनर्जी भी सेम ही होगा ना, नहीं, डायमेंशन? वो अलग होगा, वो अलग होगा, ठीक है? सरफेस एनर्जी अलग होगा, ओके? Yes sir, done. सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया इज सरफेस एनर्जी, ओके? Okay. M1 L raised to -1 T raised to -2. बेटा इसकी ऐसा यूनिट, प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है पास्कल, PASCAL, छोटा p,
है। यस तो बेटा एक्चुअली ये है क्या, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना। ठीक है, ओके दोस्तों, हेलो, Yes, sir. ओके दोस्तों। यस सर। अब मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको टेबल्स भेज रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको टेबल्स भेज दूंगा रेडीमेड। वो एनसीईआरटी टेबल के आप पीछे लोग, बहुत है। एनसीईआरटी के पीछे बहुत है, तो वो सारा भी आप लोग अच्छे से लर्न करना, ठीक है। ओके सर अभी और भी है इसमें। हाँ, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये बहुत सारा है, ठीक है। You have to remember all of this and जितना भी NCERT में दिया है सब। हाँ, पर एनसीईआरटी ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है ना। रिमेम्बर करना है। एक ही चीज है बेटा, मतलब ऐसा तो है नहीं कि एनसीईआरटी में अलग होगा और मैं अलग बता रहा हूँ, चीज तो सेम ही है, ठीक है। तरीका अलग हो सकता है बताने का, लेकिन कॉन्सेप्ट एंड फंडा एंड फॉर्मूला सब कुछ सेम ही रहेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आपको सारे फंडामेंटल फॉर्मूलाज याद रखने हैं। फंडामेंटल फॉर्मूलाज याद है तो डायमेंशन लिख पाओगे, फंडामेंटल फॉर्मूलाज नहीं याद है तो डायमेंशन नहीं लिख पाओगे। अभी बहुत सारी चीजें बाकी है, ठीक है। ओके सर। ओके सर। यस, बाकी बची हुई चीजें बाद में लिखेंगे, या इफ पॉसिबल आई सेंड यू सम टेबल। और इसके अलावा एनसीईआरटी के पीछे भी लिखा हुआ है, पीछे मतलब ऐसा स्पीड वेलोसिटी एवरेज जहाँ स्पीड पर भी। मतलब उनका सेम ही रहता है ना, तो वैसा मैं लिखा है। ओके बेटा, मैं जो टेबल भेजूंगा वो आप अच्छे से एक बार रीड करना, उसमें जो भी डाउट होगा डिस्कस करेंगे। आप जो भी बोलोगे वो चीजें मैं आपको नोट करवा लूंगा, ठीक है। ओके सर। बिफोर डायमेंशन फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद कुछ मेथड्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें सीखना है डायमेंशन में। नेक्स्ट क्लास भी ऑलमोस्ट डायमेंशन में ही जाएगी अपनी, और उसके बाद की क्लास एरर्स एंड फिर मेजरमेंट। चलिए, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। LOM का है ना थैंक्स डाउट सर। सर। Thank you, sir. या नेक्स्ट क्लास यदि एलओएम के डाउट्स हैं तो एलओएम के डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। यदि आपको डाउट्स डिस्कस नहीं करने हैं तो हम पढ़ा लेंगे, ठीक है। नहीं सर, है ओके डाउट सर। बहुत सारे। ओके ओके। और सर होमवर्क है कुछ बेटा, Bye, होमवर्क मैंने आपको यही दिया, मैं आपको टेबल भेजूंगा, वो टेबल अच्छे से लर्न करना। आज जो भी क्लास में किया है वो अच्छे से रिवाइज करना, वरना भूल जाओगे, ठीक है। यस सर। ओके दोस्तों, बाय बाय। अरे मजा आ गया। सर यस, सर मीटर का METER लिखे METRE लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। कुछ भी लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एनसीईआरटी में जो लिखा है वो आप यूज करना है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। क्योंकि स्टैंडर्ड लैंग्वेज उसी की यूज करनी, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ एनसीईआरटी में जो है वो आप फॉलो कर लेना। 11 12 का पोर्शन और जेई का पोर्शन सेम ही है क्या? मींस जेई कितना? मींस 11 12 का पोर्शन जेई मेंस और 11 जेई मींस हाँ बेटा सेम ही है ना, इवन हाँ या सेम ही है, ठीक है। बहुत मजा आया। बहुत मजा आ गया, चलो ठीक है, हाँ सर। ओके बाय बाय। बाय सर।